बीन फक्ड। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे चीज़ें हो रही हैं जैसे होनी चाहिए, मे बी ऐसे ही होनी चाहिए थी, तो ऐसे ही हो रही हैं शायद। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is a new video and I am Dr. Tanu Yadav, a fresh MBBS graduate, and here I am with another video. In this video I am going to talk about my life lately. जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं मेरे साथ एंड मुझे देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, दे मस्ट बी नोइंग इनफ कि I have recently completed my MBBS and I started this journey in my internship and have grown a little bit, but since the NEET PG results I have been not on track on my social media क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेटल होने में चीज़ों को। नीट पीजी दिया, नीट पीजी का रिज़ल्ट आया, थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्टेशंस थी मुझे बिकॉज़ मेहनत की थी यार। आई थिंक मैंने उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, बट अपना 100% दिया। I secured 5 ऑल इंडिया रैंक 56K एंड थोड़ा सा मुझे बेटर एक्सपेक्टेड था, बट इट्स ऑल राइट। उसके बाद आई नेवर प्लान दैट आई विल जॉइन अ हॉस्पिटल क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे रिज़ल्ट आएगा आई विल वर्क अपॉन माई सेल्फ, माई लाइफ स्टाइल एंड माई बॉडी एंड माई हॉबीज़, एंड तब तक काउंसलिंग शुरू हो जाएगी एंड आई विल not get time enough. So that was my plan and I was like I'll attempt the INI November. लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद मैं इतना टूट गई, I'll name that word, टूटना। मतलब मैं इतना ब्रेक डाउन हो गया मेरा कि आई वॉज़ लाइक कि अब तो मैं नहीं कुछ कर सकती बिकॉज़ INI मई क्लियर नहीं हुआ था एंड INI नवंबर का प्लान था मेरा, लेकिन जब नीट पीजी के रिज़ल्ट्स आए तो आई वॉज़ हार्ट ब्रोकन। तो 15-20 दिन तक आई वॉज़ लाइक कि क्या करना है अब, आगे ड्रॉप लेना है या INI के लिए तैयारी करनी है। आई गैदर्ड माई सेल्फ रिज़ल्ट्स के बाद और 3 दिन मैं कॉलेज भी गई, मतलब 3 दिन अपनी बहन के पास रही एंड कॉलेज वगैरह गई। तो जितने भी मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे इंटर्नशिप में ये चीज़ समझाई कि इफ़ योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और तुम्हें अपनी ड्रीम ब्रांच मिल रही है तो हेजिटेट मत करना बिकॉज़ 3 साल बाद यू विल रिटर्न द मनी टू देम। तो ये सारी डिलेमास थी मेरे मन के अंदर। हमेशा से ही मुझे सर्जरी एज माय ब्रांच लेनी थी इन पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन फिर जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद मैंने सोचा कि हॉस्पिटल जॉइन कर लेती हूँ। उसमें भी मेरे काफ़ी सेकंड थॉट्स थे कि करूँ या ना करूँ, एम आई एफिशिएंट इनफ टू जॉइन द हॉस्पिटल। और जब मैंने लोकल अपनी सिटी में बात की तो कहीं पे वैकेंसीज़ नहीं थी बिकॉज़ आफ्टर नीट पीजी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉइन कर लेते हैं एंड कहीं पे भी वैकेंसीज़ नहीं थी। बट समहाउ आई गॉट टू work in a hospital with a surgical setup, a private hospital. एंड वहाँ जाके जब मेरी कंसल्टेंट से बात हुई तो दे वर लाइक कि नो, गर्ल्स डोंट टेक सर्जरी एंड इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट ब्रांच फॉर देम। सर्जरी के लिए मेरे अंदर हमेशा से सेकंड थॉट्स थे दो कि क्या मैं वो स्ट्रेस हैंडल कर पाऊँगी एंड आई हैव दिस माइल्ड ट्रेमर्स इन माई हैंड, तो क्या मैं वो चीज़ अडेप्ट कर पाऊँगी। एंड थर्ड चीज़ इसके मेरी एनाटमी वीक है तो क्या मैं वो चीज़ सस्टेन कर पाऊँगी। लेकिन जब मुझे वहाँ कंसल्टेंट्स मिले और काफ़ी जब मेडिकल फ्रेटर्निटी के डिफरेंट लोग मिले तो एक जो जनरल ओपिनियन मेरे सामने आया कि लड़कियाँ सर्जरी नहीं करती, तब मेरा जो सेकंड थॉट था वो और स्ट्रॉन्ग होता गया एंड आई स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू द ब्रांचेस। मेरी रैंक, मुझे हमेशा से गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था। आई ऑलवेज़ ड्रीम्ड ऑफ कि अगर मैं पीजी करूँगी तो गवर्नमेंट कॉलेज से करूँगी क्योंकि मेरी MBBS प्राइवेट कॉलेज से थी। लास्ट ईयर इंटर्नशिप में जब हमारे सीनियर्स का रिज़ल्ट आया था नीट पीजी का, तो वन ऑफ माई सीनियर्स टुक
city senior, took pathology in the government college in Agra. And that day I was like कि अगर मुझे government college से PSM या pathology भी मिल जाती है तो मैं वो branch ले लूँगी just because of the tag of government college. लेकिन अब इस रैंक पे आके जब मुझे दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, सारे मेरे पास नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस के ऑप्शंस खुले हुए हैं, तब आकर आई एम लाइक कि शुड आई बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई ब्रांच ड्यू टू द इंस्टीट्यूशन. तो मैंने काफ़ी सीनियर्स से बात की. दे वर लाइक मुझे डिफरेंट ओपिनियंस मिले, सबकी कंडीशंस अलग अलग थी. बाद में जाके मैं ऐसे हो गई कि यार आई विल बी सेटलिंग ऑन पैथोलॉजी एंड PSM गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से. आई वाज लाइक कि आई विल बी सेटलिंग ऑन पैथोलॉजी और PSM. लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल नहीं मान रहा था कि क्या मैं एक ऐसी ब्रांच चूज़ करूं जिसका कभी मैंने सपना देखा ही नहीं. बीच में फॉरेंसिक मेडिसिन भी मेरे दिमाग में आई, जो कि एक सब्जेक्ट है जो मुझे शुरू से बहुत पसंद था. तो मैंने उस चीज़ के बारे में भी सोचा, लेकिन मुझे हमेशा से क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए था. मुझे पेशेंट से बात करना, मुझे हॉस्पिटल में काम करना बहुत पसंद है. किसी के अंडर रह के काम करना पसंद है. थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे कोई देता है तो मैं उसको बखूबी निभा सकती हूँ, लेकिन अपने ऊपर काम लेके करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फॉरेंसिक मेडिसिन ड्रॉप किया, क्योंकि उसमें मुझे क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता. हालांकि मेरी मनपसंद ब्रांच थी और मुझे बेटर लगती पैथोलॉजी और PSM से. इन सारे थॉट प्रोसेसेस के साथ मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी एज ए ऑब्जर्वरशिप वाली चीज़. आई वॉज़ नॉट गेटिंग पेड, लेकिन आई वॉज़ गेटिंग दैट हैप्पीनेस कि इतने सारे महीनों बाद फाइनली घर से निकल के मुझे एक हॉस्पिटल में काम करने के लिए मिल रहा है. मुझे वो एक्सपोजर मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, प्लस मुझे सर्जिकल एक्सपोजर मिल रहा है. एंड 2 months into that hospital I am still not getting paid, but I got that satisfaction कि yeah, I can sustain some things on my own and somehow I can deal with patients and manage patients. तो एक जो कॉन्फिडेंस इंटर्नशिप में गेन हुआ था और फिर वो जब लूज़ हो गया 3-4 महीने के गैप में इंटर्नशिप नीट PG की प्रिपरेशन के दौरान, तो वो एक फिर से गेन हो गया है फिर दोबारा. लेकिन ब्रांच और कॉलेज के डिलेमा अभी भी है. इधर पेरेंट्स रेडी हैं कि प्राइवेट करवा देंगे, लेकिन मेरी रैंक पे ऑब्स गाइनी मिलना इज़ डिफ़िकल्ट, और जहाँ मिलेगी वो बहुत महंगे कॉलेजेस हैं. जनरल सर्जरी मिल जाएगी, बट अगेन आई एम इन दिस डिलेमा ऑफ चूजिंग सर्जरी, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ पे क्राउड डोंट एक्सेप्ट women as a surgeon and they won't allow me to operate on them. प्लस मैंने धीरे धीरे करके न्यूरो सर्जरी की OTs में असिस्ट करना शुरू किया. तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, टोटल आई मीन 4 OTs में मैंने असिस्ट किया, एंड मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि maybe this branch is not for me. Long standing hours, emergencies, post-op care and everything. So I am having these second thoughts about choosing the branch. बीच में फिर ड्यू टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टैग आई settled myself on diploma and DNB courses and I was like अगर मुझे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या कॉलेज से मुझे मिल रहा है कोई कोर्स तो मैं ले लूँगी. बट अगेन मेरे सीनियर से बात हुई. शी वॉज़ लाइक कि वाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट डिग्री एंड एवरीथिंग. प्लस माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी कि वो MD के अलावा कुछ और मुझे कराएं. फिर मैंने जाके एनेस्थीसिया पे अपना मन सेटल किया, क्योंकि मुझे ICU सेटअप, क्रिटिकल केयर वाली चीज़, थोड़ा सा एड्रेनालिन रश मुझे पसंद है. तो मैंने उस चीज़ पे अपने आप को सेटल किया एंड आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि अगर प्राइवेट से मुझे करना है तो आई विल गो विद एनेस्थीसिया, मुझे OT वाला टच भी मिलेगा एंड आई विल बी इनटू द मेडिसिन ऑल्सो. बट दे डिनाइड. दे सेड कि अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो हम तुझे सर्जरी या ऑब्स गाइनी कराएंगे. एंड टिल नाउ
फिर अब काउंसलिंग भी डिले पर डिले हुए जा रही है। तो मैंने जब हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो मैंने इसी थॉट प्रोसेस के साथ किया था कि मे बी 1.5 मंथ्स तक मुझे ज्वाइन करना होगा, उसके बाद आई विल गेट इनटू द काउंसलिंग प्रोसेस। इसलिए मैंने मेट्रो सिटी में मूव इन नहीं किया ज्वाइन करने के लिए। आई स्टेड बैक इनटू द सिटी ऑफ माई होम टाउन। लेकिन अब चीज़ें डिले पर डिले हुए जा रही हैं एंड जहाँ पे एक टाइम पे हाथ में पैसा आता था अब नहीं आ रहा है। तो थोड़ी-सी वो चीज़ों की कहीं न कहीं कमी रहती है, लेकिन सीखने के लिए मिल रही हैं चीज़ें। आई मीन द मोस्ट रिनाउंड न्यूरोसर्जन के बगल में खड़े होके वॉश होके एंड चीज़ें सीखना, इट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ़टाइम एंड आई विल चेरिश देम फॉरएवर, आई विल रिमेंबर देम फॉरएवर। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, इट्स टफ देन गिविंग द एग्ज़ाम। और अब आके मेरे अंदर ड्रॉप करने के भी थॉट्स आ गए बिकॉज मैनी ऑफ माई बैचमेट्स सिक्योर्ड अ बेटर रैंक एंड many of them are taking a drop, many of them will take the seat, but at my rank many of them are not taking a seat. बहुत सारी डिलेमास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये दिमाग डील कर रहा है। बट एक पॉइंट पे आके आई बिकम सो हेल्पलेस कि क्या ही होगा, व्हाट इफ़ आई टेक अ रॉन्ग डिसीजन। सारी हॉबीज़ ड्रॉप हो गई, सारी चीज़ें ड्रॉप हो गई। अब कुछ लिखने का मन नहीं करता, मन करता है कि कुछ उठा के वीडियो शूट करूं, कि कुछ खुश रहने की कोशिश करूं, बट अब वो चीज़ नहीं हो रही है। आई डोंट नो व्हेन विल दिस वीडियो कम। ऐसे ही मैंने 3-4 वीडियोज़ और रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, बट मैं वेट कर रही हूँ एक राइट टाइम का कि जब मैं कंफर्म रहूँ अपनी फ्यूचर के बारे में तो मैं अपने पास्ट की चीज़ें शेयर करूँ। बिकॉज़ अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी पास्ट की चीज़ें शेयर करूँ या मैं अपनी प्रेजेंट की चीज़ें शेयर करूँ किसी के साथ। जब मेरा फ्यूचर एक मुझे लगेगा कि हाँ बेटर पोजीशन में है तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना पास्ट ज़रूर शेयर करूँ, व्हाट आई वेंट थ्रू एक्चुअली, हाउ वाज माय नीट पीजी जर्नी। हॉस्पिटल में भी इनिशियली स्टाफ वाज सपोर्टिव, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो आयुष डॉक्टर्स हैं वही प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथी, तो एंटरिंग इनटू अ सेटअप जहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर की तरह मैं गई प्लस एक फ़ीमेल, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से डील करना पड़ा बिकॉज़ कोई भी फ़ीमेल फ़ेलो मुझे नहीं मिला। तो उन सारी चीज़ों से डील करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई। लोग उस नज़र से देखते थे कि ये तो छोटी है अभी एज के हिसाब से एंड एमबीबीएस किया हुआ है तो इसको क्या ही आता होगा। प्लस थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट गई थी मैं, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ा, सेल्फ डाउट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज़ हुए मेरे मन में कि क्या मैं एक्चुअली चीज़ें कर पाऊँगी। बट धीरे धीरे करके आई एम इम्प्रूविंग एंड दोस्तों से बात करने का मन नहीं करता। दे हैव बीन कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी, बट उनका फ़ोन उठाने का मन नहीं करता मेरा, बिकॉज़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट बिट्रेड। क्योंकि रिज़ल्ट्स आने के बाद या नीट पीजी की जर्नी में जब मुझे उन लोगों की ज़रूरत थी तो they were not there for me. Maybe they were also preparing and they were also in their state. So when I needed them, they were not there. And one thing I have realized over time is कि अगर लोग आपके साथ नहीं हैं जब आपको उनकी ज़रूरत है, भले ही वो अपनी एक अलग स्टेट ऑफ माइंड से डील कर रहे हों, लेकिन फिर तुम अकेले रहना सीख लेते हो उन लोगों के बिना। जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होती है, अगर वो तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं तो फिर जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो और फिर जब वो दोबारा आने की कोशिश करते हैं तो it gets difficult welcoming them back with the same enthusiasm and energy कि कुछ हुआ ही नहीं, because they did things as per their convenience and now they want to come back with their own convenience and now you are at a better place both mentally and emotionally. Maybe they used you
फॉर सम थिंग्स, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी आई एम नॉट एट अ गुड प्लेस, both emotionally and mentally, dealing with things, dealing with dilemmas, and I want to share it with everyone, क्योंकि मेरे थॉट्स को और मेरी मेंटल हेल्थ को सुधारने में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। मेरी यूट्यूब ऑडियंस, मेरी इंस्टाग्राम ऑडियंस, दे हैव ऑलवेज बीन सो लवली टू मी, बट अभी मैं थोड़ा सा हिचक रही हूँ चीज़ें शेयर करने में, बिकॉज़ नहीं मन है मेरा, मतलब मन भी है और नहीं भी मन है कि लोग जज करेंगे। तो आई विल बी शेयरिंग ऑल दिस थिंग श्योरली जब मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, जब मेरे पास कुछ चीज़ें होंगी कॉन्फिडेंटली कहने के लिए कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया। लेकिन मैं अपनी पास्ट की सारी डिलेमास आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड करके रखी हैं चीज़ें। एंड ये भी कैमरा और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत दिनों बाद उठाया है, बिकॉज़ कुछ भी करने का मन नहीं करता। एंड दैट्स इट, लेट्स सी कि कहाँ पे चीज़ें लैंड करती हैं एंड कैसे लैंड करती हैं। ऑल्सो I am grateful and thankful to each one of you who is having my back at this time. Of course, my parents, क्योंकि ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं जब उन्हें आगे कहती हूँ कि लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती, तो देखिए अभी आप सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है। They trust me blindly and they have been always behind my back। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं उनके साथ भी शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो परेशान हो जाएंगे। मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा, माय दिस लिटिल नेफ्यू, एंड मेरा उससे बात करने का मन नहीं करता, बिकॉज मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। माय ब्रदर एंड सिस्टर कीप कंप्लेनिंग कि तुम मुझसे बात नहीं करती, बट आई एम डीलिंग विद माई इनर थॉट्स एंड I don't want to show them, let them take it as my ignorance, but I don't want to show them कि इतने मल्टीपल इनर थॉट्स हैं। इवन पेन डाउन करने का भी मन नहीं करता। So but yeah, I'm really grateful, but yeah, I am really grateful for the people who keep checking on me in this hard time। मतलब above all, I have my school friend Shreya। She's a sweetheart and she keeps motivating me कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तू भी कर सकती है। And then I have Swati, she is the one जिसने मुझे ये सारी चीज़ें शुरू करने की मोटिवेशन दी थी और हमेशा रिकॉर्ड करती थी चीज़ें, एंड हमेशा यही कहती थी कि तनु तुम ऐसी ब्रांच चूज़ करना जिसमें तुम्हें खुशी मिले। तो ये सारी डिलेमास के बीच जब मैंने सोचा था कि मैं एनेस्थीसिया चूज़ करूँगी, तो मैंने सबसे पहला टेक्स्ट सही करा था, एंड वी वर नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो उसने तुरंत कॉल बैक किया मुझे, उसने मुझे समझाया कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस,
तुम पैसों के चक्कर में और तुम इन सारी चीज़ों के चक्कर में ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. यू डिज़र्व बेटर एंड यू विल डू बेटर इन अदर ब्रांचेस. तुम मेडिसिन या ऑब्स गाइनी उठाओ. तो शी इज़ द वन. And of course my family above all. And one person I wanted to hold back always, who was there in my preparation time, I mean he was there. And I wanted कि वो इस फेज़ में भी रहे, बट उसका प्रोफेशन ऐसा है कि he is not being able to be there. I don't know about the reasons, and I don't want people to stay beside me compulsorily. मतलब ज़बरदस्ती मुझे रखने का मन नहीं करता. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन पे मुझसे गिव अप नहीं किया जाता. तो I keep texting him, and he made a call. We talked, and he was like कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंसान कोई काम नहीं कर सकता. इट्स अबाउट योर विल पावर एंड हैप्पीनेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव. So yeah, I didn't plan to cry, but yeah, this happened. I think daily कि I should start working upon myself. I should get back into my hobbies again. And एक इंडिपेंडेंस वाली चीज़ चाहिए अब कि फाइनली आई शुड बी इन्वेस्टिंग इनटू माय पेरेंट्स एंड माई सेल्फ. तो वो चीज़ आ नहीं रही है, तो थोड़ी सी झुंझलाहट होती है. So I started this YouTube career in that thought process only, but slowly and steady I am growing on this. लेकिन अभी invest नहीं हो पा रहा, तो progress भी नहीं हो रही. But I really want to work upon my hobbies now, and I will. अभी तक की लाइफ अपडेट्स यही थी, एंड आई होप कि कुछ अच्छा ही हो, कुछ बेहतर ही लिखा हो लिखने वाले ने. एंड आई होप कि मैं कुछ गलत डिसीजंस ना लूँ. एंड आई रियली वांट टू वर्क अपॉन माई दिस ओवर थिंकिंग, क्योंकि इसकी वजह से आई अलाउ माई सेल्फ टू गेट हर्ट फ्रॉम द पीपल्स एक्शन, जिनको खुद को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे लगता है कि उनकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ. So that's it for this video, and I'll get back soon with my life update again, and hopefully जब कुछ मिल जाएगा तब बातों में, जब MBBS के बाद आगे डिसाइड कर लूँ कि और क्या लिखूँगी. बट लिखूँगी तो ज़रूर, एंड मिलूँगी ज़रूर आपसे मैं फिर से, होपफुली इस बार मुस्कुराते हुए. और इस बार जो आंसू आए वो रोने वाले ना हो, खुशी के आंसू हों. बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू मेक देम प्राउड, who keep believing in me, who keep showing faith in me, and always say कि तू कर लेगी. तो for them I'll work upon myself, and I'll obviously make them proud. Till then, bye bye.